किस पर ज़कात फ़र्ज़ है और कब फ़र्ज़ है। क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे लोग जो है परेशान रहते हैं और बहुत सारे लोग जो है लाइल्मी की बिना पर जो है ज़कात देना उन पर फ़र्ज़ होता है, फिर भी वो जो है इस चीज़ को नहीं जानते और वो ज़कात नहीं निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़कात हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग मालिक के निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब बात यहाँ फंसती है कि मालिक के निसाब कौन है और कौन नहीं है। मुतलकन सारे लोग ये समझते हैं कि जिसके पास अगर 52.5 तोला चांदी 7.5 तोला सोना है वो मालिक के निसाब है, जिसके पास अगर इतना नहीं है वो मालिक के निसाब नहीं है। और इसी गलत फहमी में बहुत सारे लोग रहते हैं और रहने की बिना पर जो है वो मालिक के निसाब भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो यही चीज़ देखते हैं कि मेरे पास 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना नहीं है, इसलिए हम मालिक के निसाब नहीं है। तो क्या ऐसा ही है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक बात को हम इसमें और ऐड करते हैं और वो ये कि किन किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है। तो 3 चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है। पहली चीज़ रुपया पैसा है, दूसरी चीज़ माल तिजारत और तीसरी चीज़ है सोना चांदी। सोना चांदी कितना होना चाहिए, रुपया पैसा कितना होना चाहिए, तो इस चीज़ को आप जहन नशी कर लें कि 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना जिसके पास है वो मालिक के निसाब, लेकिन उतना नहीं है, यानी 52.5 तोला चांदी भी नहीं, 7.5 तोला सोना भी नहीं है, बल्कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ है, यानी 52.5 तोला नहीं बल्कि मान लेते 1 तोला चांदी, इसी तरह से 1 तोला जो है सोना। अब कुछ पैसा भी है, 10-20 हज़ार मेरे पास कैश भी है। तो अब तीनों चीज़ों को हम मिलाएंगे, यानी रुपया पैसा जो है उसको भी मिलाएंगे और जो है चांदी का पैसा कितना बनता है उसको भी मिलाएंगे, सोना का पैसा कितना बनता है उसको भी मिलाएंगे, यानी तीनों चीज़ों को अगर हम मिला लेते हैं, मिलाने के बाद मेरे पास पैसा होता है 70,000 रुपये। कितना हो गया? 70,000 रुपये। अब हम इस चीज़ को देखेंगे, मार्केट में पता करेंगे कि 52.5 तोला जो है चांदी है उसका पैसा कितना बनता है। उसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि 60,000 रुपया 52.5 तोला जो है चांदी का पैसा बना। अब तीनों चीज़ों को मिलाएं, चूँकि मेरे पास इतना पैसा है नहीं, 52.5 तोला चांदी भी नहीं है और जो है 7.5 तोला सोना भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी मिक़दार में सारी चीज़ें हैं, यानी तीनों चीज़ों में से जो है कुछ पैसा है, कुछ जो है चांदी है, कुछ सोना है, लेकिन हम मिलाएं इन तीनों चीज़ों को तो मेरे पास पैसा हो गया 70,000 रुपये और 52.5 तोला चांदी का मार्केट में पैसा है 60,000 रुपये। तो अब हम मालिक के निसाब हो गए। क्या है? हम मालिक के निसाब हो गए। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना है तभी आप जाकर के मालिक के निसाब हैं, नहीं, बल्कि दोनों चीज़ों की मिक़दार उतनी नहीं है, 52.5 तोला और 7.5 तोला नहीं है, बल्कि 1-1 तोला है। इसी तरह से कुछ पैसा भी है। तो अब हम सारी चीज़ों को मिलाते हैं तो 7.5 तोला सोने की जो है माल के बराबर या 52.5 तोला चांदी के जो है रुपया जितना मार्केट में है उतना के बराबर अगर तीनों चीज़ों को मिलाकर के मेरे पास अगर पैसा हो जा रहा है तो वो शख्स मालिक के निसाब हो जाएगा। जी, तो इन सारी चीज़ों पर आप गौर व फिक्र करें। अब मैं समझता हूँ कि फ़िल वक्त जो है कौन ऐसा शख्स नहीं है, कौन ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके पास कुछ जो है कैश की सूरत में पैसा ना हो, कुछ जो है सोने चांदी ना हो। ज़रूर है, लेकिन यहाँ लोगों के ज़हन व दिमाग में ये गलतफहमी जो है शामिल हो गई है कि मेरे पास 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना नहीं है, इसलिए हम मालिक के निसाब नहीं है। तो कम कम है। तो मेरे भाई, कम कम रहने से नहीं होता है।
कम कम भी है तो तीनों चीज़ों को मिलाएं। अगर तीनों चीज़ों को मिला करके जो है चांदी की कीमत के बराबर, यानी जितना 52.5 तोला चांदी का पैसा है या 7.5 तोला सोना के बराबर, यानी उसका जितना पैसा बन रहा है मार्केट में, पैसा अगर हो जाता है तीनों को मिलाकर तो आप मालिक निसाब हो जाएंगे। अब बताएं कि अगर तीनों चीज़ों को मिला लेते हैं तो तीनों चीज़ों को मिला करके किसके पास 60-70 हज़ार रुपये नहीं बनेंगे? कुछ चांदी पैसा ले लें, कुछ सोना ले लें, कुछ कैश ले लें। तो मेरे भाई ये तरीक़ा है, इस तरीक़े को आप अपनाएं और इसी तरीक़े के मुताबिक आप जो है ज़कात वग़ैरह निकालें। ये सोचो फिक्र में ना रहें कि मेरे पास 52.5 तोला नहीं, मेरे पास 7.5 तोला नहीं। ये कब है? ये उस वक्त है कि आपके पास न तो चांदी है, न तो रुपया पैसा है। तब देखा जाएगा कि 7.5 तोला सोना आपके पास है या नहीं। इसी तरह से जो है सोना भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, अब देखा जाएगा कि 52.5 तोला चांदी आपके पास है या नहीं। 52.5 तोला है तब है, लेकिन अगर 50 है, 51 है, तब आप मालिक निसाब नहीं होंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि 52.5 हो तभी। तो इन सारी चीज़ों को जो है समझें आप, उलमा कराम से रब्ता करें, तब इन सारी चीज़ों को वो बताएंगे और समझाएंगे। महज इस ख्याल में आप न रहें कि मेरे पास 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना नहीं है तो हम मालिक निसाब नहीं है, बल्कि तीनों चीज़ों को आप मिलाएं और जो है मार्केट में जो है पता कर लें कि 52.5 तोला चांदी का पैसा कितना बनता है। उसके बाद अगर तीनों चीज़ों को मिला करके उतना पैसा आपके पास अगर हो जाता है तो आप मालिक निसाब हैं, आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर ज़कात आप नहीं देते हैं तो शरीर उसे अल्लाह वहदहु ला शरीक की नज़र में आप मुजरिम हैं।